हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। और आज अपन चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपन रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन देखेंगे, सीरीज एंड पैरेलल, एंड उसके बाद कुछ क्वेश्चंस, फिर व्हीटस्टोन पे चले जाएंगे। ओके, तो फटाक से देखो, जेई एडवांस का पेपर का सॉल्यूशन देखना। जेई एडवांस आपको आइडिया लगेगा, भले आप 12th में अभी आए हो, लेकिन 11th का पोर्शन जो 11th में आपने पढ़ लिया ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने हैं। जेई एडवांस 2020 का सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पे सर्च करना है, ठीक है। आपको आइडिया लगे कि आज जो पढ़ा रहे वो कहीं ना कहीं समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जेई एडवांस 2020 का सॉल्यूशन, खास बात बताऊं, खास बात, एक ऐसा क्वेश्चन था जो पढ़ाया गया था इस बार कि आपके पास क्या है, दो बॉल है, उसके बीच का कुछ एंगल है, दो बॉल है, उसके बीच का कुछ एंगल है, लाइट से थीटा, कितना है, थीटा। अगर इसको किसी लिक्विड में डुबो दिया जाता है ना, तो उसका एंगल भी थीटा रहता है। इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आया था, इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल आया था, इसको किसी लिक्विड में डुबो दिया जाता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप देखो, जेई एडवांस 2020 का सॉल्यूशन देखना। फटाक से आ जाओ, अपन रेजिस्टेंस की बात कर रहे थे, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंस का कैसा कॉम्बिनेशन, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो तरीके से आप रेजिस्टेंस को जोड़ सकते हो, या तो सीरीज कॉम्बिनेशन कर सकते हो या पैरेलल कर सकते हो। उसके बाद इनका मिक्स देखेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब क्या, सीरीज का मतलब समझो कि आपके पास एक रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस, इसका ये वाला एंड किसी दूसरे रेजिस्टेंस के पहले वाले एंड से कनेक्टेड हो, ऐसे। यस और नो। इसका अगर रेजिस्टेंस R1 है और इसका रेजिस्टेंस R2 है, तो ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। A और B के बीच में इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मतलब नेट रेजिस्टेंस। तो क्या मैं इस सिस्टम को ऐसे ऐसे लिख लूं और इसको लिख लूं R इक्विवेलेंट ऑफ A और B के बीच में, तो वो आपको मिलता है R1 प्लस R2। सीरीज कॉम्बिनेशन में मिलता है R1 प्लस R2। ये 10th क्लास में पढ़ गया है ना, R इक्विवेलेंट इक्वल टू सीरीज में R1 प्लस R2। बच्चों ने बोला ठीक है सर, ये आया कहां से, देखते। इस क्वेश्चन को करना आपको, फटाक से एक बैटरी लगा लो। क्या लगा लो, एक बैटरी। बैटरी जैसे आप बैटरी लगाओगे तो क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। V वोल्ट की बैटरी, कितने वोल्ट की बैटरी, V वोल्ट की बैटरी। जैसे आपने बैटरी लगाई, इससे करंट फ्लो करेगा और करंट आएगा। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की अच्छी अच्छी बातें बोल रहा हूं, सुनना। अगर यहां से करंट आई स्टार्ट हुआ, तो जितना करंट R1 से निकलेगा, सीरीज की खास बात, उतना ही करंट R2 से निकलेगा, क्योंकि करंट के पास और कोई रास्ता नहीं है, सीधा सीधा चलना ही पड़ेगा। बच्चन बोला ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लाइट से V1 आता है, कितना आता है, V1। और इसके अक्रॉस लाइट से V2 आता है, कितना आता है, V2। क्या V बराबर IR याद है, V बराबर I इंटू आर याद है, नहीं है, ओम्स लॉ, V इक्वल टू I इंटू आर। तो क्या यहां से मैं कह सकता हूं V1, इसके अक्रॉस पोटेंशियल V1 इक्वल टू I इंटू R1। सिमिलरली V2 इक्वल टू I इंटू R2, क्योंकि I तो दोनों में कॉमन है ना, I इंटू R1, I इंटू R2, I इंटू R1 और I इंटू R2। यस और नो। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही बात है सर, V1 इक्वल टू I1 R1, V2 इक्वल टू I इंटू R2। और जितना यहाँ का पोटेंशियल होगा, ये V किसके बराबर है, ये V V1 प्लस V2 के बराबर ही तो है। ये V किसके बराबर है, V1 प्लस V2 के बराबर है। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से देखो, फिर से देखो। अगर मैं इसमें KVL लगा लूं, यहां से शुरू हो जाऊं, तो यहाँ का कितना, 0। जूम, करंट भी ऐसे जा रहा, मैं भी ऐसे आ रहा हूं, बैटरी का प्लस मिला, तो 0 प्लस V प्लस V, यहां कितना था, 0, तो 0, यहां क्या मिला, प्लस का V, तो 0 प्लस V। यहां आया, कुछ भी चेंज नहीं। वायर का रेजिस्टेंस आपको नहीं मानना, आइडियल वायर, इन रियलिटी होता है पर अपन आइडियल मान के चल रहे हैं। यहां आए, यहां गए, करंट भी ऐसे जा रहा है, रेजिस्टेंस के थ्रू जाओगे तो माइनस IR1। बच्चे ने बोला बिल्कुल सही बात। यहां जाओगे तो माइनस IR2। वापिस घूम फिर के इसी पॉइंट पे आ गए तो सर माइनस 0 इक्वल टू 0। यहां से क्या मिला आपको, KVL लगाने पर V इक्वल टू IR1 प्लस IR2। IR1 क्या है, V1, IR2 क्या है, V2। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 ही तो बोल रहा था, इस V किसके इक्वल होगा, V1 प्लस V2 को इक्वल।
ये पोटेंशियल दोनों में डिवाइड हुआ होगा, थोड़ा इसको मिल गया, थोड़ा इसको मिल गया। बैटरी का टोटल V था, थोड़ा इसको V1 मिला, थोड़ा इसको मिला, तो नेट V किसके इक्वल हो गया, V1 प्लस V2 के इक्वल हो गया। अब देखो ये बैटरी है, इन रियलिटी ये R इक्विवेलेंट यहाँ पे है ना, तो ये देखो अगर मैं इसका R इक्विवेलेंट लिख लूं और इस पे बैटरी लगा लूं, वही सेम बैटरी V की, तो इसमें करंट क्या होगा, I, और I अब क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के थ्रू हो रहा है, तो V इक्वल टू I इंटू R इक्विवेलेंट होगा नहीं होगा, अभी भी V है, वो I इंटू R इक्विवेलेंट के बराबर होगा नहीं होगा, बोला होगा सर। तो करना क्या है, ये वाला I R इक्विवेलेंट यहाँ पुट कर दो, I इंटू R इक्विवेलेंट इक्वल टू I इंटू R1 प्लस I इंटू R2, I ने I को कैंसिल कर दिया, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R1 प्लस R2 आ गया। चलिए ये कोई खास बात नहीं थी, फिर भी बता दिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में याद रखो, कुछ पॉइंट लिखवाता हूं वो लिख लो। सीरीज कॉम्बिनेशन के कुछ प्यारे प्यारे पॉइंट लिख लो। करंट सेम रहती है, दोनों में करंट क्या होती है, सेम, इसमें भी आई है तो इसमें भी कितनी है, आई, करंट सेम। जो आर इक्विवेलेंट आता है ना, सोचो ये 1 ओम था, ये 2 ओम था, तो जो आर इक्विवेलेंट आएगा 1 प्लस 2 3 ओम के इक्वल आएगा ना, तो इसका छोटा कितना है, 1 ओम, इसका रेजिस्टेंस कितना है, 2, तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 3 ओम, तो 3 ओम है वो 2 से भी बड़ा होगा ना, तो इसमें लिखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में रिजल्टेंट जो आर इक्विवेलेंट आता है वो बड़े से भी बड़ा होता है। बड़ा कितना, 2, उससे भी बड़ा आएगा, क्योंकि कुछ जुड़ गया ना, ये कौन सी बड़ी बात है, कुछ समझ में आया नहीं आया, पक्का। तो इसमें पूरे में करंट सेम रहती है, पूरे में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। ओके, आगे बढ़ते। सीरीज कॉम्बिनेशन का करंट सेम रहती है और आर इक्विवेलेंट जो आता है वो रेजिस्टेंस बड़ा, उससे भी बड़ा होता है। क्या समझ में आया नहीं आया, जो कोई आर बड़ा होगा ना, 2 ओम, उससे भी बड़ा होगा। ओके, अब अपन देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल, सीरीज में ऐड करना। अगला पैरेलल, ये थोड़ा ठीक ठाक है, इसको अच्छे से समझना। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये हटा देता हूं। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन आपका कहता है कि अगर आपके रेजिस्टेंस 2, पहला R1 और दूसरा R2, अगर मैं इनको सीरीज में नहीं जोड़ूं, इसका ये वाला एंड इससे कनेक्ट कर दूं और ये वाला इससे कनेक्ट कर दूं, तो ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। ये कैसे हो गए, पैरेलल में। लेट से ये वाला पॉइंट A और B था, ये पॉइंट A था, ये पॉइंट B था, तो अब पूछा R A और B बीच के कितना, R इक्विवेलेंट कितना होगा। तो इस सिस्टम को मैं ऐसे बना सकता हूं, लेट से R इक्विवेलेंट और दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B। तो रेजिस्टेंस पॉइंट A और B के बीच में, या R इक्विवेलेंट, इसी को R इक्विवेलेंट बोलते हैं। तो R इक्विवेलेंट कितना आएगा, R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये आता R इक्विवेलेंट। बोलता कहां से आया, ये कहां से आया, कैसे आया, बताता हूं, सुनो। अगर मैं इस पॉइंट से एक बैटरी कनेक्ट कर दूं, ऐसे ऐसे, कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना। V वोल्ट की बैटरी, अगर यहां से करंट आई जाएगी तो वापिस भी आई आएगी, बोले यस। ये करंट ऐसे क्या, इसको 2 रास्ते मिले, जैसे करंट यहां से जा रही थी जा रही थी जा रही थी, यहां जाके इसको 2 रास्ते मिले, एक करंट ऊपर जाना पड़ेगा, एक को नीचे आना पड़ेगा। तो लेट से ऊपर करंट गई I1 और नीचे करंट आई I2। एक बात तो श्योर है कि जितनी आई उतनी गई, तो आई तो 2 रिश्तों में, I1 प्लस I2 2 टुकड़ों में, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, I इक्वल टू I1 प्लस I2। बच्चे ने बोला बिल्कुल सर लिख सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, अब एक और काम करते हैं। I इक्वल टू मैंने लिख लिया I1 प्लस I2। अगर मैं इस पूरे सिस्टम को यहां से देखिए, इस पूरे सिस्टम को R इक्विवेलेंट समझ लूं, इस पूरे सिस्टम को R इक्विवेलेंट समझ लूं। अब ये फॉर्मूला कैसा है वो देख रहे हो, R इक्विवेलेंट समझ लो तो बैटरी वैसे ही रहेगी, तो इसमें करंट आई जाएगी, ये V वोल्ट की बैटरी है। तो क्या मैं I इक्वल टू V बाय R इक्विवेलेंट लिख सकता हूं,
बच्चे ने बोला बिल्कुल सर लिख सकते हो, आई इक्वल टू वी बाय आर, आई इक्वल टू वी बाय आर। ओके, अभी अपने को I1 और I2 चाहिए। I1 और I2 कैसे निकालता हूँ देखना, I1 और I2 कैसे निकालता हूँ वो देखना। अभी V वोल्ट की बैटरी, अगर यहाँ पोटेंशियल 0 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल V है तो यहाँ भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल भी कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। यहाँ 0 है तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, V। देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल और इसके अक्रॉस पोटेंशियल सेम है। अरे यहाँ देखो तो V माइनस 0, और इधर भी देखो, इधर V है, इधर 0 है, इधर V है, इधर भी 0 है, इधर भी V है। रेजिस्टेंस अलग अलग है लेकिन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, सेम है। पोटेंशियल क्या है, सेम है। तो पैरेलल में पहली कंडीशन लिख लो, पोटेंशियल सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, सेम। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस सेम है। इसका मतलब क्या, इसमें करंट कितनी होगी, V माइनस 0 बटे R1। अरे मैंने सिखाया तो था, अगर यहाँ का पोटेंशियल पता है 2 वोल्ट और यहाँ का 0 है और ये रेजिस्टेंस 1 ओम है तो करंट कितना होगा, करंट इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। हाँ सर समझ में आ गया। I1 निकालना है सर, I1 इक्वल टू हो जाएगा V बाय R1, और सर सिमिलरली I2 हो जाएगा V बाय R2। मैंने बोला यस। तो सर क्या करो, I1 I2 I सब की वैल्यू पता है, यहाँ पुट कर दो। V बाय R इक्विवेलेंट इक्वल टू V बाय R1 प्लस V बाय R2। V ने सबको उड़ा दिया, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। देखो एलसीएम लो, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल टू एलसीएम आएगा R1 इंटू R2, ऊपर चला जाएगा R1 प्लस R2। इतनी मैथ तो आती होगी, उल्टा कर दो, पलट दो, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया, R1 इंटू R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। यही चीज समझ में आई नहीं आई, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, 10th वाले बच्चों को भी पढ़ाया जाता है। इसमें कुछ खास बातें देख लो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, और जो R इक्विवेलेंट निकालते हैं एग्जांपल से लेते। एग्जांपल फर्स्ट, इफ दिस इज 2 ओम, और यहां पे ले लेता हूं मैं 3 ओम। एक काम करो, इसको मैं 6 ओम ले लेता हूं। ये 3 और 6 का कॉम्बिनेशन ध्यान में रखना, दिस 3 ओम दिस 6 ओम। इसका R इक्विवेलेंट कितना आएगा, बच्चे ने बोला सर कौन सी बड़ी बात है, 3 इंटू 6 R1 इंटू R2, 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, 6 दिया कितना 18 अपॉन 6 और 3 कितने 9। R इक्विवेलेंट कितना आया 2 ओम। सर ये 2 ओम है ना, छोटे से भी छोटा R इक्विवेलेंट, इसमें छोटा कौन, 6 और 3 में छोटा कौन 3, तो ये 2 3 से भी छोटा है। ओ हो, एक पॉइंट लिख लो कि R इक्विवेलेंट छोटा होता है छोटे रेजिस्टेंस से, छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। अबे समझ में आता है ना गणित में, छोटा लेस देन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, अभी इस पैरेलल में कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, मजा आएगा। कुछ क्वेश्चंस कराता हूं, दिल खुश हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को उठा लेते हैं, इसी क्वेश्चन को 3 और 6 ओम वाले को उठा लेते हैं, 3 और 6 ओम वाले को। अगर ये 3 और 6 ओम है, मैं इसको कनेक्ट करूं कितने वोल्ट की बैटरी, 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की 10 वोल्ट। तो करंट कितना आएगा, बच्चे ने बोला अभी सर इनका इक्विवेलेंट निकाल लिया 2 ओम है, 6 और 3 का कितना 2, तो 10/2 करंट आएगा I इक्वल टू 10/2। 10/2 का मतलब क्या, V बाय R का मतलब 5 एम्पीयर। I इक्वल टू क्या होता है, V बाय R, V कितना 10 और R कितना, इन दोनों का मिला के 2 कितने हो 2, करंट आया 5 एम्पीयर। करंट 5 एम्पीयर आया, यहां से 5 एम्पीयर गया, इसको 2 रास्ते मिलेंगे, एक इधर जाना, एक इधर जाना, एक इधर जाना, एक इधर जाना। 5 में से अब देखो यहां कितने जाएगी और यहां कितने जाएगी, समझना। देखो 3 ओम रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध करना, अपोज करना।
यहाँ पे कम विरोध हो रहा है और यहाँ पे ज्यादा विरोध हो रहा है। 6 ओम रेजिस्टेंस ज्यादा है ना, ऐसे समझो यहाँ पे ट्रैफिक कम है और यहाँ पे ट्रैफिक ज्यादा है, तो ज्यादा गाड़ी किधर चलेगी, इस वाले रास्ते पे, तो ज्यादा करंट कौन से पे चलेगी, इस वाले पे। जहां कम ट्रैफिक वहां से ज्यादा करंट, मतलब यहाँ 5 एम्पियर आ रही थी तो ज्यादा यहाँ से चली जाएगी और कम वाली यहाँ से चली जाएगी। यानी कि इससे कितनी करंट जाएगी वो निकाल, इससे करंट पहले निकालो। देखो चेक करते हैं, आपको पता है यहाँ करंट कितनी होगी, यहाँ 10 है तो यहाँ भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10, तो यहाँ करंट हो जाएगी 10/3। इसमें करंट कितनी हो जाएगी, लेट्स से दिस इज I1 और दिस इज I2। करंट कितनी हो जाएगी I1, सर I1 क्या होता है, I1 होता है V/R। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 10 था तो यहाँ भी कितना रहेगा 10, पैरेलल में कॉमन रहता 10 अपॉन रेजिस्टेंस कितना, कितना है 10/3, लगभग 3.33 रहता है ना। 10/3 किसके इक्वल होता है, 3.33 के इक्वल। I2 कितना होगा, सर I2 होगा 10/6 एम्पीयर। यस और मैंने बोला यस। देखो ये 10/3 10/6 से बड़ा होता है, मतलब बड़ी वाली करंट I1 होगी वो मैक्सिमम करंट यहाँ से जाएगी, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कम है ना, यहाँ 3 ओम है और यहाँ 6 ओम है। 6 ओम मतलब ज्यादा ट्रैफिक। ओके अब समझो एक और खास बात कि ये I1 है 10/3। देखिए जो करंट 1 है ना वो रेजिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अरे यार सर यहाँ से एक बात पता चले कि I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R1। ओहो रेजिस्टेंस करंट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ये चीज बहुत काम आती है। तो सर मैं क्या करूं, मैंने बोला यहाँ से एक कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, देखो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ। ये जो आंसर लाया ना वो मैं कैसे दिलवाता हूँ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ I1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R1 और I2 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R2। अगर तुम्हें पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हटाते हो तो कांस्टेंट कुछ आएगा, लेकिन जब दोनों को डिवाइड कर दोगे तो कांस्टेंट कट जाता है। बच्चे ने बोला ये तो पता चल गया सर, तो क्या मैं I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2 लिख सकता हूँ। मैंने बोला ये चीज तू कॉपी के ऊपर लिख, ये चीज तू पैरेलल में कॉपी के ऊपर लिख। I1 रेशियो I2 इक्वल टू 1/R1 रेशियो 1/R2। इसका मैं फायदा सिखाऊंगा कहाँ काम आएगा। आगे बढ़ते दिस इज I1 दिस इज I2 इक्वल टू 1/R1 1/R2। देखो यहाँ तो मैं समझ में आ गया कि I1 I2 नहीं पता था, तो I1 रेशियो I2, अब इस ये फॉर्मूला इस सवाल में लगाता हूँ। 1/R1 मतलब इसको मैं R1 मान लो और इसको मैं R2 मान। R1 कितना 3, 1/3, ये कितना 6 हो, तो 1/6। अभी काम करते, इसमें 3 है इसमें 6, इस पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा, 6/6। ये काम करता हूँ, ये डिवाइड में ना 1/3 रेशियो 1/6, 1/3 रेशियो 1/6। अगर मैं पूरे को 6 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देता तो ये कितना हो जाएगा 2:1। कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर 3 है इधर 6 है। अगर मैं पूरे को 6 से, इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूँ इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करूँ, ये डिवाइड में 6 कट जाता है। अरे रेशियो का मतलब क्या, 1/3 डिवाइड बाय 1/6। इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया इसको भी 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 और 6 तो वैसे भी कट जाना है ना। अरे समझ में आया नहीं आया, बच्चे ने बोला आ गया सर। मैंने बोला 6 से मल्टीप्लाई करूं कट हो जाएगा, बच्चे ने बोला बिल्कुल कट हो जाएगा। तो ये आया 2:1। I1 रेशियो I2 कितना आया 2:1। जब ऐसा आता है तो कैसे निकालता है, I1 रेशियो I2 आया 2:1। ओके गुड। अब मैं अगर ऐसे लिखूं कि I1 अपॉन कंपोनेंट डिविडेंड एक लॉ होता है मैथ्स में, I1 अपॉन I1 प्लस I2 करता हूं, I1 अपॉन I1 प्लस I2 ऐसा करता हूं, तो दूसरी साइड में भी 2/1 प्लस 2। अरे I1 नीचे जोड़ दिया ना तो 2 भी नीचे जोड़ना पड़ेगा ना। बच्चे ने बोला यस।
इसको बोलते हैं CND, कंपोनेंटो डिविडेंडो। एक लॉ होता है मैथ्स में। मैथ्स आपको कैसी आती है आप जानो, कंपोनेंटो डिविडेंडो। बच्चे ने बोला ठीक है सर। तो यहाँ से I1 अपॉन, और I1 प्लस I2 क्या है, टोटल करंट। टोटल करंट कितनी थी I, तो ये लिखा जा सकता है 2/1 + 2 कितना 3 इंटू 1 + 2 कितना 3 इंटू I। और I तो आपको 5 एम्पियर पता है, देखो I1 मिल गया। जब आपको I2 निकालना है, जब आपको क्या निकालना है, I2 निकालना है। I1 निकालना है तो 2/3। यहाँ से देखो, यहाँ से देखो, अभी तो मुझे पता है समझ में कम आ रहा होगा। 2/2 + 1 3 इंटू टोटल करंट। टोटल करंट 5 एम्पियर आई थी। टोटल करंट कितनी आई थी 5 एम्पियर। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यह रहेगा 10/3। और जैसे आपको I2 निकालनी होगी, ये चीज मिटानी पड़ेगी यार। जैसे आपको I2 निकालनी होगी, I2 निकालनी है, I2 का कितना है 1 डिवाइड बाय 2 + 1 3 इंटू टोटल करंट I कितनी 5/3। बच्चे बोल रहे सर क्या बात है 5/3, पिछली बार तो 10/6 आया था ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दे ऊपर नीचे, 10/6 आ जाएगा। अभी तुम्हें टफ लग रहा है क्योंकि मैंने तुम्हें समझाया। अब धीरे धीरे आगे देखना, मतलब अभी तुम्हें लेंदी लग रहा है, टफ तो कैसे पागल हो गया। इतना प्यार से समझाया, इसका फायदा उठा। तो क्या बात करते हो सर, मैंने बोला देख, अगर मैं तेरे को सवाल ऐसा देता, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, आपके पास यहां से करंट आई 15 एम्पियर। कितने एम्पियर 15 एम्पियर। यहाँ का रेजिस्टेंस आपके पास 3 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस आपके पास 5 ओम, यहाँ का रेजिस्टेंस आपके पास 7 ओम। ऐसा गंदा गंदा। अब आप क्या करते, यहाँ तो इन सब का एलसीएम ले लो, क्योंकि आपको इस बार पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पता, आपको टोटल आने वाली करंट पता 15 एम्पियर। यहाँ से 15 एम्पियर आई, तो 15 एम्पियर में 3 रास्ते मिले। लाइट से इसमें चलेगी I1, इसमें चली जाएगी I2, और इसमें चली जाएगी I3। सवाल है कि I1 इक्वल टू कितना, I2 इक्वल टू कितना एंड I3 इक्वल टू कितना, ये कैलकुलेट करना है आपको। I1 I2 I3 की वैल्यू निकालना। बच्चा क्या करता है, इन सब को R इक्वलेंट निकालता, फिर यहाँ का पोटेंशियल 0 और V मानता, बच्चे के हालत बिगड़ जाता। मैं बोलता मैंने अभी कॉन्सेप्ट सिखाया था, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/R। तो क्या मैं लिख सकता हूँ I1 जैम रेशियो I2 रेशियो I3, कितने भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, I3 4 हो तो 4 के लिख लेते, इक्वल टू 1/R1 3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/7। यस और बच्चे ने बोला यस। इसको ऐसे नंबर से डिवाइड करो कि नीचे 3 5 7 कट जाने चाहिए। तो देखो 7 पंजे 35, 35 इंटू 3 कितने होंगे 105। ट्राई करो रे यार, 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। अब तो समझ में आ गया सर। हाँ, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू 105 से पूरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ बचेगा 35, यहाँ बचेगा तुम्हारा 21, कैसे 5 को छोड़ देना, साइड वाले को मल्टीप्लाई कर देना, और यहाँ बचेगा तुम्हारा 15। 35 21 15, देखो रे अच्छे से, 105 से मल्टीप्लाई किया इसको तो 3 का भाग चला गया 35, ठीक है समझ में आ गया। 21 15। अब क्या करना है आपको I1 निकालना। तो I1 इक्वल टू, जब भी I1 निकालना हो, I1 के सामने कौन है 35, 35 अपॉन नीचे वाला सब जोड़ दो, 35 21 15, 35 प्लस 21 प्लस 15 इंटू टोटल करंट, इंटू टोटल करंट। टोटल करंट 15 एम्पियर गिवन, टोटल कितनी गिवन है 15 गिवन। तो यहाँ से सॉल्यूशन आ जाएगा आपका 35 बटे 35 प्लस 15 40 50, 50 और 20 कितने 70 और 1 71, 71
इंटू 15, दिस इज योर आंसर। ये आपको I1 मिल गया। अब I2 निकालना है। I2 कौन सी बड़ी बात है, I2 निकालना है। I2 इक्वल टू, I2 के सामने क्या है 21 बटा ये पूरा करोगे 35 21 15 71 इंटू टोटल करंट कितना 15, आंसर। I3 निकालना है। I3 किधर 15 बटे टोटल कितना 71 इंटू टोटल करंट। इस हिसाब से कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा? देखो इसमें करंट सबसे ज्यादा जाएगी क्योंकि यहाँ ट्रैफिक कम है, फिर यहाँ ट्रैफिक 5 का है या फिर ट्रैफिक 7 का है। जितना ट्रैफिक ज्यादा उतनी कम करंट। देखो I3 सबसे कम है 15 बटे 71 इंटू 15 या 21 बटे 71 इंटू 15 या 35 बटे 71 इंटू 15। थोड़ा यार कॉमन सेंस यूज करना, अदरवाइज मजा नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल और करवा देता हूँ, उसके बाद तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट कितना काम का है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही काम का है, इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखिए अगर आपको ऐसा बोला हो कि यहाँ से करंट गई तुम्हारी 11 एम्पीयर, कितना एम्पीयर 11 एम्पीयर। इसको 3 रास्ते मिले, एक 7 हो, दूसरा 11 हो, तीसरा थोड़ा अच्छा ले लो 2 ओम ले लो। तुम थोड़ा है ना मुझ पे दया आएगी। अब बोला कि इसमें करंट I1, इसमें करंट I2, इसमें करंट I3, बताओ I1 I2 I3। अब देखो मैं स्पीड में करूंगा, पहले बोलो I1 I2 I3। मैं लिखूंगा I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इक्वल टू 1 बाय I1 में कितना 1/7 रेशियो 1/11 रेशियो 1/2। इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करो कि नीचे वाले नहीं बचने चाहिए। तो 11 7 77, 77 इंटू 2, अरे यार 77 इंटू 2 154। अरे यार फिर से बोलो 77 इंटू, ऐसे मल्टीप्लाई करो 11 इंटू 7। अरे मैं तो बोलूं एक और ट्रिक बता दो, एक और ट्रिक बता दो। जब 7 के लिए लिख रहे हो तो 11 इंटू 2 लिख लो 22। जब 11 के लिए लिख रहे हो 7 इंटू 2 लिख लो 14। ये सब ट्रिक मैंने बनाई है, कहीं से मैंने सीखी नहीं है, मेरी अंदर की मैथ्स। ये 2 है ना तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, बस ये होगा। चेक कर लेना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। 7 11 और 2 का एलसीएम कितना आता 154। 154 में 7 डिवाइड करते तो 22 आता। तो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बच्चे ने बोला यस 154। तो ये आ गया I1 रेशियो I2 रेशियो I3। थोड़ी स्पीड, आपको I1 निकालना है। बच्चे ने बोला यस, मैंने बोला I1 इक्वल टू कितना 22 अपॉन टोटल 22 14 77, 22 14 77, ठीक, इनटू टोटल करंट, दिस इनटू टोटल करंट कितनी 11। देखो अब ये नीचे वाले जोड़ना कोई बड़ी बात थोड़ी है। इसको 13 समझो, 13 इसमें दे दो तो 80 90, 90 और 20 कितना 90 और 20 100, 90 और 20 110 ना, 110 और 2 112 और 1 113। ये तो तुम्हें बता रहा हूं इसलिए स्लो कर रहा हूं, अदरवाइज गया नीचे वाला 113 इंटू 11। दिस इज I1 एम्पियर। I2 निकालना हो तो 14, I2 का कौन सा होगा 14 अपॉन 113 इंटू 11। I3 निकालना हो 77 अपॉन 113 इंटू 11। क्या समझ में आया नहीं आया? इस तरीके से आप I1 I2 I3 कैलकुलेट कर सकते हो। चलिए ये क्वेश्चन शायद तुम्हें समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब सीरीज पैरेलल की कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन करा रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर, आपके पास क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि इधर तुम्हारा 10 ओम, फिर ऊपर दो रेजिस्टेंस ऐसे ऐसे, एक 4 ओम एक 2 ओम, फिर क्या दे रखा है इन्होंने, गड़बड़ हो गई, 10 ओम इधर नहीं था, 10 ओम इधर है। फिर उसके बाद रुक जाओ, अंदर है तुम्हारा 2 ओम और एक है तुम्हारा 4 ओम, और क्या दे रखा नीचे इन्होंने 3 ओम, क्या दे रखा 3 ओम। उसके बाद इन्होंने यहां से कनेक्शन ऐसे करवा दिया और यहां से कनेक्शन ऐसे करवा दिया, और इस पॉइंट का नाम बी दे दिया और इस पॉइंट का नाम दे दिया ए। बोला कि इस पूरे सिस्टम का आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आपको पूछा आर ए बी बताओ, ए और बी के बीच का रेजिस्टेंस कितना होगा। तो कौन सी बड़ी बात है, 2 और 4 सीरीज में एक लाइन में, 2 और 4 कितने 6, 2 और 4 कितने 6, तो ये बन गया ऊपर वाला 6 ओम, ये भी कितना बन गया 6 ओम। अब देखना पेन मत चलाना, ये 6 है और ये 3 है, दोनों पैरेलल में, ये 6 और 3 पैरेलल में 2 होता है, 6 और 3 कितना होता है 2, चेक कर लेना। तो ये पूरा सिस्टम कितने बन गया 2, कितने का बन गया 2 का। 2 10 के साथ सीरीज में, 2 10 के साथ किस में सीरीज में, अरे यार देखो ना, इधर 10 है और इसके साथ कौन जुड़ गया 2 जुड़ गया, 10 और 2 किस में सीरीज में। ऊपर कितना आया 6, तो 6 ऐसे है कुछ ऐसे 6, और इधर पॉइंट ए है और इधर पॉइंट कितना है बी। 10 और 2 कितने होंगे 12, सोचो ये हो गया 12, मैं हटा रहा हूं आपको अच्छे से लिखना है, ये 12, सोचो 12 और 6 पैरेलल में, क्योंकि 12 वाली ये वाली लाइन और 6 वाली ये वाली लाइन दोनों पैरेलल में, दोनों किस में पैरेलल में, तो 12 और 6 ए और बी के बीच का निकालना है, तो आर ए बी इक्वल टू 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6, 4 ओम आ जाएगा। यस और नो, वैसे भी मैं तो इसको कॉमन सेंस से कर लेता, मेरे को 12 और 6 दिख रहे हैं, अगर सोचो ये 3 और 6 होते तो इस सोचो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई किया, अगर ये 3 होता तो ये मल्टीप्लाई करके 6 आता, और ये 6 होता तो मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई करते तो 12 आता, इसको 2 मल्टीप्लाई करते 6 आता, 3 और 6 का कितना आता था 2, तो 6 और 12 का 4 आएगा। अरे क्या करवा रहे हो सर, चलिए कोई नहीं, ऐसे ये तो आपके पास फॉर्मूला है 12 इंटू 6 अपॉन 12 प्लस 6। चलिए आगे बढ़ते, आगे बढ़ते, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कर लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास ऐसा दे रहे, ये पॉइंट ए, थोड़े टफ सवाल करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस हो जाए। 4 ओम 2 ओम, फिर उसके बाद यहाँ से एक रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, और उसके बाद यहाँ नीचे एक सर्किट दे रखा है इन्होंने ऐसे, ठीक है, फिर इन्होंने यहाँ पे ऐसे, अभी रुको, ये इन्होंने बी पॉइंट दे दिया, देखते जाना, अभी सवाल पूरा नहीं हुआ। ये 4 ओम, ये 6 ओम, इसके बाद ऊपर दे रखा है इन्होंने 2 ओम 8 ओम, इधर 2 ओम, मैं ओम नहीं लिख रहा हूं, आप समझ आना कि ओम दिस इज 8 ओम, ठीक। अब बोला आर ए बी निकाला, आर ए बी कितना होगा, खुद से ट्राई करो कितना होगा। बच्चों ने बोला सर कौन सी बड़ी बात है, 4 और 2 सीरीज में 6, बच्चा खुश हो गया 6,
ये पॉइंट ए 6। इस पॉइंट तक आओ, इस पॉइंट का नाम पी दे देता हूँ, पॉइंट पी तक आ गया। पी के बाद 2 ओम इधर है, देखो 4 और 6 ये 10 हो गया, और ये भी 8 और 2 कितना हो गया 10। देखो 10 और 10 पैरेलल में तो 5 हो जाएगा। ये कितना 4 और 2 6, 8 और 2 अरे 6 और 4 कितना 10, सॉरी 6 और 4 10, 8 और 2 10, ये 10 और ये 10 दोनों पैरेलल में है। देखो ऐसे करके ऐसे दोनों पैरेलल में। अच्छा तो 10 और 10 का आधा कितना 5, पैरेलल में आधे हो जाते हैं, यहाँ भी 10 यहाँ भी 10, तो आधा कितना 5। बच्चे ने बोला सर इधर 2 ओम है और इधर नीचे 5 ओम, एक लाइन ऐसे और इनका रिजल्टेंट 5 ओम आ गया, ऐसे 5। यस और नो? फिर क्या करते, 5 और इस 2 का पैरेलल में निकालते, इस पूरे सिस्टम को 5 बना लेते, इस पूरे सिस्टम को कितना बना लेते 5। अब 5 और 2 का निकालते, 5 और 2 सर पैरेलल में 5 दूनी 10, 10/7, फिर 10/7 को 6 के साथ सीरीज में जोड़ते, आंसर गलत है। यहाँ पे मैंने एक स्टाइल मार दी। करंट सोचो यहाँ से आएगा, इसको यहाँ से बाईपास मिल गया, देखो ये वाली लाइन मिल रही नहीं मिल रही, कहीं पे भी आपको ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, ट्रैफिक सिर्फ यहाँ तक मिला 6 ओम तक। उसके बाद देखो पी पॉइंट से एक रास्ता मिल गया जहाँ कोई ट्रैफिक नहीं है। अगर कोई ट्रैफिक नहीं है ना, अगर ऐसा कोई रास्ता मिल जाए जहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, तो बाकी वाले रेजिस्टेंस कोई काम के नहीं, बाकी वाले रेजिस्टेंस कोई काम के नहीं। आपका आंसर सिंपली 6 ओम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बी पॉइंट तक आने के लिए आपको एक शॉर्टकट मिल गया। ये देखो शॉर्टकट दे रखा था बीच में सर। अच्छा सर तो आर ए बी 6 ओम आ गया, आर ए बी कितना ओम आ गया 6 ओम। बेवकूफ बनाया, बड़ा मजा आया। यहाँ नीचे लिख लेना कि अगर आपको ट्रैफिक कहीं नहीं मिल रहा है तो वो वाला रास्ता सेलेक्ट करो, फिर वो कोई काम के नहीं। अगर मैं पॉइंट से करने जाता कॉन्सेप्ट से तो वो ऐसे करता, 6 और 4 कितना हो जाता 10, 8 और 2 कितना होता 10, और ये वाली सीधी लाइन इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं, मतलब 0, इसका मतलब कितना 0। अरे ये कितना 0, सोचो 0 पैरेलल में 0 कर देता है। अरे 0 इन दोनों ये आपस में पैरेलल में होते तीनों, 10 ओम 0 ओम 10 ओम, तीनों क्या बन जाता है 0। सोच ये 0 2 के पैरेलल में, तो फिर ये भी क्या बन जाता है 0, फिर 0 6 में जुड़ जाता तो 6 ही बचता। तो मैंने बोल दिया कि ट्रैफिक कहीं ना मिले, ऐसी सीधी लाइन मिल जाए तो ऐसे कर देना। तो ये क्वेश्चन दिमाग में रखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं। ओके, बच्चों ने बोला सर आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि आपके पास एक ट्रायंगल है और उसमें भी एक छोटा ट्रायंगल उल्टा है, ठीक है। देखो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब मजे वाली बात देखना, ये लेंथ है ना ट्रायंगल की आर है, आर ओ, ये वाला भी कितना आर ओ, ये वाला भी कितना आर, सभी आर आर आर, जो जो ट्रायंगल की साइड दिख रही है आर आर आर। और यहां से तो पॉइंट जोड़ा है, यहां से पॉइंट जोड़ा बी और यहां से पॉइंट जोड़ा ए। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये वाली तो मैंने लाइन खींची ऐसे। पूछा आपसे आर ऑफ ए बी बताओ, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बताओ। बच्चे ने बोले सर कैसे बताओ, मैंने बोला आसान काम, ए और बी को ऐसे पकड़ के रख, बाकी वाले को देख, ये आर और ये आर सीरीज में कितना 2r, ये आर और ये आर भी कितना सीरीज में 2r। हट, इसको बोला तू हट, तू तो है 2r, तू भी हट, तू भी कितना है 2r। अब देख ये 2r और ये r पैरेलल में, देखो एक ही पॉइंट से जुड़े हुए 2r, ये भी 2r और r। सोच 2r और r पैरेलल में मतलब 2r इंटू r अपॉन 2r प्लस r,
आर इक्विवेलेंट ऐसे तो निकालते, तो ऊपर आ गया 2r² अपॉन नीचे वाला एक r कट गया तो 2r/। ओ सर ये वाला पूरा सिस्टम आ गया 2r/3 और ये वाला पूरा कितना आ गया 2r/। तो इसको भी बोला तू हट। मैं देखो ऐसे कॉन्सेप्ट से करा रहा हूँ, आप लोग ऐसे थोड़ा बना के कर रहे हो। ये आया 2r/3 और ये भी आया 2r/3। अब ये पॉइंट मत हटा देना, ये वाला पॉइंट ऐसे रहने देना 2r/। सोचो 2r/3 और 2r/3 अगेन सीरीज में, तो ये कितना आ जाएगा 4r/3। जुड़ जाएगा ना सीधा, ये लाइन ऐसे करके ऐसे सीधी उठ गई तो 4r/3। सोचो ये 4r/3 r के साथ फिर पैरेलल में, क्योंकि ये वाला 4r/3 और ये वाला r किस में है पैरेलल में, तो 4r/3 इंटू r अपॉन 4r/3 प्लस r। सोचो ऊपर आया 4r/3, नीचे आया 3 इधर चला गया तो कितना हो गया 7r, नीचे कितना आ गया 7 और ऊपर कितना आ गया 3 से 3 कट हो गया, ऊपर सिर्फ 4r बचा, 4r/7 कितना आ गया 4r। गणित कर लेना, आपको गणित तो आती है ना, गणित में तो एक्सपर्ट हो ना, 3 से 3 कट गया, ठीक है। तो ये पूरा था 4r और ये r मिला के कितना आ गया 4r/7। तो ये 4r/3 और ये वाला r दोनों पैरेलल में मैंने मान लिया, तो यहाँ आ गया मेरा 4r/7। अब ये 4r/7 इस r के साथ किस में है, इस r के साथ देखो सीरीज में, r और 4r/7 कनेक्ट हो जाएंगे, r और 4r/7 क्या हो जाएंगे कनेक्ट हो जाएंगे। तो r और 4r/7 जोड़ दो, r और 4r/7, 7 और 4 कितने 11, 11/7। ऊपर वाला आ गया 11/7, बोला हट तू 11/7, 11/7 r, ठीक है 11/7 r। और ये पॉइंट ऐसे है देखो ऐसा, तो ऊपर वाला और नीचे वाला पैरेलल हो गया, तो अब आपका आंसर फाइनल होने वाला है 11/7 r इंटू नीचे वाला कितना r अपॉन 11/7 r प्लस r। तो अब कितना आ जाएगा 11 और 7, 11 और 7 17 और 1 18, तो नीचे आ गया 18 और ऊपर आ गया 11। आंसर आएगा आपका 11r/18। तो आंसर लिख लो RAB 11r/18, 11r/18। कई बच्चों को समझ में नहीं आया होगा क्या कर दिया सर, कोई नहीं धीरे धीरे समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते, धीरे धीरे समझ में आएगा। 11r/18, 11r/18 खुद से ट्राई करना, फिर सीरीज पैरेलल देखते रहना। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 7। आपके पास एक सर्कल ऐसे, एक पॉइंट यहां से ऐसे और एक यहां से ऐसे, एक यहां से नीचे ऐसे, दिस आर एंड दिस ऑल्सो आर, और यहां से आर, लेकिन ये पॉइंट आगे नहीं ले गया। इस पॉइंट का नाम दे दिया इन्होंने ए, और एक पॉइंट जस्ट इसके पास लिया यहाँ पे बी। बच्चे बोल रहे क्या कर रहे हो सर, ए और बी ऐसे, हाँ ये वाला यहाँ से इस पॉइंट से, हाँ सबको दिख तो रहा है ना, विजिबल है ना सबको, अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है सबको। फटाक से ट्राई करो, आर इक्विवेलेंट निकालने की कोशिश करो, फटाक से निकालो आर इक्विवेलेंट कितना आता है, कोशिश तो करो। देखिए ये पॉइंट बी है ना, बी अच्छे से देखना सर, सीरीज पैरेलल कुछ नहीं दिख रहा है, क्या करूं, मतलब दिख रहा है क्या, बी पॉइंट कोई वायर नहीं है, कोई मतलब कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बी पॉइंट जूम, सर यहाँ भी बी पॉइंट, सर ये बी पॉइंट जूम, या कोई भी कुछ भी नहीं बीच में आ रहा है, बी पॉइंट यहाँ पे, सर जब तक रेजिस्टेंस नहीं आया बी पॉइंट दौड़ सकता है, बी पॉइंट यहाँ पे, ओहो हो सर इसको मैं कोई पॉइंट मान लेता हूँ पी, कोई पॉइंट मान लेता हूँ पी। इस फोटो को मैं दोबारा बनाता हूँ, एक पॉइंट मेरे पास ए है, ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस है। ये सवाल कैसे करता है मैं ट्रिक बता रहा हूँ,
ए से पी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ओके, पी और बी के बीच में एक, पी और बी के बीच में दो, पी और बी के बीच में तीन। ओ, पी और बी के बीच में तीन रेजिस्टेंस, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, तो पी और बी के बीच में तीन रेजिस्टेंस, ये लो सर, तीन रेजिस्टेंस आर आर आर। सोचो सर तीनों किसमें है, पैरेलल में, आर आर आर। सर आर बाई थ्री, जब तीन है तो आर बाय थ्री, तो सर पी और बी के बीच में क्या आ गया, दिस इज बी एंड दिस इज पी, आर बाई थ्री, और यहाँ कितना है आर। अब क्या हो गया सर, ए और बी के बीच में निकालना है, आर प्लस आर बाई थ्री किस में हो गया, सीरीज में, तो कितना आ गया, फोर आर बाई थ्री। ए और बी के बीच में आंसर कितना आ गया आपके पास, फोर आर बाई थ्री। आर ए बी कितना आ गया, फोर आर बाई थ्री। फटाक से देखो, फोर आर बाई थ्री। इस टाइप के क्वेश्चन एस सी वर्मा में दे रखे, एस सी वर्मा। चलिए ये क्वेश्चन करो अच्छे से, आगे बढ़ते। इसमें दिमाग लगाना है कि जब तक रेजिस्टेंस नहीं होगा वो सेम पॉइंट ही रहेगा, वो पॉइंट दौड़ता रहेगा। जैसे 0 वोल्ट था ना, तो 0 वोल्ट कैसे दौड़ता था, ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो थोड़ा सा अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8। अब की बार सबको जोड़ दिया ऐसे। इस बार ये पॉइंट बी बना दिया और ये वाला पॉइंट ए बना दिया, सेंटर को ये बना दिया, और सभी आर आर आर। बच्चे ने बोला सर क्या करूं, मैंने बोला टेंशन मतलब, सवाल तो वही रहेगा, आर ए बी कितना होगा, ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस। बच्चे ने बोला सर आपने ट्रिक सिखाई है, यहाँ कोई वायर, मतलब यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं है, वायर है तो यहाँ भी पॉइंट बी, सर ये पॉइंट यहाँ भी बी, ये पॉइंट सर यहाँ भी बी, हो, ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में दो रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में तीन रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में चार रेजिस्टेंस, आर ए बी आर बाय फोर। अरे सबके सब पैरेलल में है ना, दिस इज पॉइंट ए, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, ये चारों के चारों किसके बीच में, ए और बी के बीच में, तो आर 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 चार बार हो जाएगा तो आर बाय फोर होगा ना, 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर प्लस 1 बाय आर, 4 बाय आर, उल्टा कर दो आर बाय फोर, आंसर आ गया इसका आर बाय फोर। एस सी वर्मा में इक्वेशन दे रखा है आर बाय फोर, बेसिक क्वेश्चन है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अटकेंगे नहीं। चलिए लिख लेना, सभी पैरेलल में, सभी कैसे पैरेलल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि आपके पास एक रेजिस्टेंस देगा 5 ओम, 2 ओम, 3 ओम, सॉरी 6 ओम, फिर उसके बाद 2 ओम, फिर उसके बाद 3 ओम। अभी रुकना, मैं 6 2 3 करने को नहीं बोल रहा हूँ। फिर यहाँ से उन्होंने एक पॉइंट यहाँ फंसा दिया, ऐसी लाइन खींच ली, कुछ नहीं करा, फिर एक लाइन यहाँ से ऐसे करके ऐसे खींच ली, यहाँ पे पॉइंट इन्होंने बी बनाया और यहाँ पे इन्होंने पॉइंट ए बनाया। कोई रेजिस्टेंस नहीं है इस दोनों लाइन में। फिर पूछा आर ए बी बताओ, आर ए बी। अब बच्चा क्या सोचता है, सर ने ट्रैफिक वाली सिखाई है, यहाँ से यहाँ कोई ट्रैफिक नहीं। अरे नहीं ट्रैफिक, लेकिन आगे आगे फंस गया ना, बी तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, ये लाइन में छोड़ देता, ये चला गया, अगर बी तक पहुंच जाता तो ट्रैफिक जीरो आ जाता, लेकिन यहाँ जाके आगे नहीं जा सकता। इधर भी रेजिस्टेंस, इधर भी रेजिस्टेंस। सोचता बी से जाऊंगा, यहाँ से कोई ट्रैफिक नहीं, जूम यहाँ जाएगा, इधर भी रेजिस्टेंस, इधर भी रेजिस्टेंस, फंस गया। तो ट्रैफिक वाला फंडा है, सर क्या करूं। मैंने बोला अभी तो सिखाया पॉइंट वाला, ये पॉइंट ए है तो ये पॉइंट बी ए, ये पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट बी, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ए। सर अब क्या करूं, मैंने बोला ये पॉइंट बी है तो ये वाला पॉइंट भी बी, बी 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 बी, ये पॉइंट बी बी। सर मतलब हाँ,
तो अब सर करना क्या है, ए और बी के बीच में 6 ओम, ए और बी के बीच में 2 ओम, ए और बी के बीच में 3 ओम। नया फोटो बन गया। ये फोटो बहुत खतरनाक है, लेकिन नया फोटो क्या बना दिया, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम। ये तीनों ए और बी के बीच में है। देख लो, अगर ये फोटो देता तो बच्चा सवाल कर लेता, 6 ओम, 2 ओम, 3 ओम। अब देखो इस सवाल को भी स्मार्ट तरीके से, 6 और 3 पैरेलल में 2 ओम, 2 और 2 पैरेलल में 1 ओम, आर ए बी 1 ओम आ गए। खुद से ट्राई कर लेना। मैंने ट्रिक क्या बताई, 6 और 3 कितना, 2 ओम, 2 और 2 कितना, 1 ओम। चलो कोशिश करो। ये सवाल हो गया, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन नंबर 10, 9 जो भी, क्वेश्चन नंबर 10। अभी खेल खत्म नहीं हुआ। दिस पॉइंट बी and this point is A. यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ नहीं है। फिर समझो अपने मन से यहाँ रेजिस्टेंस कोई नहीं है, पहले बोल रहा हूँ। ए और बी के बीच में यहाँ रेजिस्टेंस, ये वाली साइड पर रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस सब आ रहा है। 1 2 3 4 5 बस। बच्चे ने बोला सर कैसे करूँ इस सवाल को, क्या करूँ सर समझ में नहीं आ रहा है। ये न सीरीज में दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ आ रहा हूँ, लेकिन यहाँ एक और पॉइंट जुड़ गया ना, नहीं तो अगर ये लाइन नहीं होती ना तो काम हो जाए। मैंने बच्चे को बोला जब तेरे से कुछ नहीं हो रहा है तो एक पॉइंट बना, ए सर बना दिया। ये देख ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस। बच्चे ने बोला सर लो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस, अब क्या करूं सर। मैंने बोला रुक, तेरे को बी और इस वाला पॉइंट, ये तो पॉइंट सर पता ही नहीं है सर, ए और इस वाले पॉइंट, सर इसको मान लो पॉइंट पी। क्या मान लो, पॉइंट पी। तो इस वाली लाइन पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, नो सर पी पॉइंट यहाँ भी पहुंच गया। मैंने पी पॉइंट यहाँ माना था, लेकिन बीच में कुछ भी नहीं है तो पी पॉइंट यहाँ भी पहुंच गया। सोचो ए और पी के बीच में एक रेजिस्टेंस, यहाँ पे ए और पी के बीच में रेजिस्टेंस यहाँ पे, सर एक पॉइंट पी है। पी और ए के बीच में 2 रेजिस्टेंस है सर, पी और ए के बीच में 2 रेजिस्टेंस है, पी और ए के बीच में 2 रेजिस्टेंस है। ये रहा पॉइंट पी, दोनों पैरेलल में, ए और पी के बीच में यहाँ पे, ए और पी के बीच में यहाँ पे, तो 2 रेजिस्टेंस होने चाहिए। ए पॉइंट से शुरू हुआ, देखो 2 रेजिस्टेंस, एक आर ऊपर एक आर नीचे, ये रहा पॉइंट पी। सबको दिख तो रहा है ना, सबको मैं छोटा छोटा फिगर बना रहा हूँ, सबको दिख रहा है ना। बच्चे ने बोला हाँ सर दिख तो रहा है। अब सुनो, पी और बी के बीच में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है, पी और बी के बीच में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है। ओहो, पी और बी के बीच में भी 2 रेजिस्टेंस, और पॉइंट कहाँ मिला दो, बी पे। बी थोड़ा आगे बढ़ा दो, कोई नहीं। देखो ये फोटो मैंने ऐसे बना दिया। बच्चे ने बोला अब तो सर आसान हो गया। मैंने बोला कैसे, बोले सर आर और आर पैरेलल में, आर और आर कितना होगा, r/2, आर और आर कितना हो गया, r/2। सोचो ये भी r/2, ये भी r/2, और ये पूरे लाइन में सीरीज में हो जाएंगे। ये r/2 आया, ये r/2 आया। देखो इस सवाल को फिर फोटो बनाता हूँ आपके लिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ऊपर कितना आया r/2, ये पॉइंट पी है, इधर भी कितना आया r/2। देखो फटाक से r/2 और r/2 कितने हो जाएंगे, r सीरीज में जोड़ते ना, r/2 और r/2, ये दोनों r/2 और r/2 r, नीचे r पड़ा ही है, तो ऊपर बन गया r, नीचे भी क्या बन गया r,
ए और बी इधर है। अबे तू ए और बी बीच में रख गया, इधर रख, कोई फर्क थोड़ा पड़ता है। आर और आर किस में? पैरेलल में। आंसर आ गया आर और आर का आधा, r/2। ये भी एस.सी. वर्मा का सवाल है, कोई बड़ा सवाल थोड़ा ही है। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब आपको कुछ भी नहीं पता चले, ऐसे अपने मन से पॉइंट मान लेना। फिर ट्रिक बता रहा हूँ, अपने मन से पॉइंट बना लेना और इस फोटो को थोड़ा अच्छा फोटो बनाना। देखो ए पॉइंट ऐसा था, बी पॉइंट ऐसा था, आपको ये पॉइंट नहीं पता था, आपने पी मान लिया, तो यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं था, पी पॉइंट यहाँ भी चला गया। फिर बी और पी के बीच में रेजिस्टेंस बना दिया, बी और पी के बीच में 2 रेजिस्टेंस बना दिए, पी और बी के बीच में 2 रेजिस्टेंस। ये देखो बी वाली लाइन से जुड़ा है। तो समझ में आया नहीं आया? पक्का कई लोग परेशान होंगे, सर ये वाला पॉइंट ए है ना, तो ये यहाँ भी पहुंच गया, ये बी है ना, यहाँ से ये बी पहुंच गया। देखो बी और पी के बीच में 2 रेजिस्टेंस, ए और पी के बीच में भी 2 रेजिस्टेंस, और ए और बी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस, ए और बी के बीच में भी ये वाला रेजिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन एक और सवाल का। आज तो मजा आएगा, पूरी सर्किट थ्योरी, रेजिस्टेंस निकालना सीख जाओगे। अभी तो ट्रिक लाना बाकी है, अभी तो कुछ ट्रिक आएगी, खतरनाक रेजिस्टेंस निकालोगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 या 11 जो भी हो, 10 या 11 जो भी हो। सुन लो, अगर मैं ऐसे करके ऐसे कर दूं, फ्लाई ओवर, टच नहीं हो रहा वायर, यहाँ पे टच होता हुआ दिख रहा है, लेकिन जब भी ऐसे करा दिखे फिजिक्स में कहीं, ऐसे करके ऐसे, तो टच नहीं हो रहा है। टच होना होता तो सीधी लाइन खींचता, ऐसे किया, इसका मतलब फ्लाई ओवर, टच नहीं करा रहा हूं। ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर। सुनो सुनो सुनो, ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट बी, ठीक है। ऊपर भी देखो, ऊपर 2R, ऊपर कितना 2R। फिर बोला कि ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस, इधर भी 2R, इधर भी कितना 2R। मैं आर आर अलग नहीं लिख रहा हूं, इधर 2R, ऊपर भी 2R, ऐसा। चलो लिख लेता हूं, रुक जाओ, मरो मत। दिस आर, दिस आर, दिस आर। मुझे पता है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा होगा। सर क्या करूं, अब क्या करूं? ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस निकाल, यही सवाल रहेगा, यही सवाल पूछ रहा हूं। कैसे निकालेगा? बच्चे ने बोला सर यहाँ कुछ भी नहीं है, इसका मतलब ए पॉइंट रेजिस्टेंस कूद नहीं सकता, रेजिस्टेंस कूद नहीं सकता, लेकिन यहाँ जा सकता है। दिस इज पॉइंट बी। सर दिस इज पॉइंट बी, तो ये पॉइंट बी यहाँ भी पहुंच जाएगा, क्योंकि बीच में कुछ भी नहीं मिला ना, तो बी पॉइंट यहाँ पहुंच गया। अब बोला कि सर सर्किट फिर से बनाओ, रीड्रॉ करो, फिर से बनाओ। ए और बी के बीच में नीचे 2R है, ए और बी के बीच में नीचे 2R, ए और बी के बीच में ऊपर 2R है, 2R ए और बी के बीच, ए और बी के बीच में एक और 2R है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। अब देखो ए और बी के बीच में ये रहा R और R, 2R, ये वाला एक ही साथ है ना 2R, ए और बी के बीच में। सोचो ये रहा ए और सामने रहा बी, देखो ये R नीचे से आ रहा है, R और R कितना 2R। सर ए और बी के बीच में एक और 2R, सर 2R 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 4 टाइम्स, तो 2R/4। जब भी पैरेलल में हो ना सेम टाइप के रेजिस्टेंस, तो 2R/4, यानी कि क्या R/2। आंसर कितना आ गया? R/2।
आंसर आ गया R/2। देखो फटाक से आंसर कितना आ गया, R/2। देखो फटाफट फटाफट देख लो। समझ में आया नहीं आया? तो आपको इस तरीके के क्वेश्चन आने चाहिए। बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन कहीं रेजिस्टेंस निकालने वाले दिखे तो आप इस टाइप के क्वेश्चन फटाफट फटाफट निकालें।